अब हम शुरू कर रहे हैं। देखो थ्योरी में जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में रिड्यूस लेवल निकालने सिखाए, दो मेथड थे, एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और दूसरा रेनफॉल मेथड। अब उसी की थ्योरी है। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ रिड्यूस लेवल, हम रिड्यूस लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिड्यूस लेवल्स आर कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स होते हैं। एक होता है कॉलीमेशन मेथड, कॉलीमेशन मेथड को हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड भी कहते हैं, आप सबको पता है। और दूसरा जो सा है राइज एंड फॉल मेथड। अब ये जो कॉलीमेशन मेथड होता है इसके अंदर क्या होता है, दो फार्मूले लगते हैं बस। कौन से फार्मूले हैं? देखो, आर एल प्लस बी एस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइट या इंटरमीडिएट साइट जो भी है, वो अगले पॉइंट का आर एल आ जाता है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। इसके अंदर पैराग्राफ में सारा यही एक्सप्लेन किया गया है कि आपने कैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है और कैसे रिड्यूस लेवल निकालनी है। क्लियर? अब एक चीज इसके अंदर, अब इसके अंदर चेक आफ्टर कैलकुलेटिंग द रिड्यूस लेवल ऑफ बाय कॉलीमेशन मेथड। जब आपने कॉलीमेशन मेथड या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से सारे लेवल निकाल लिए, उसके बाद हम अरिथमेटिकल चेक लगाते हैं। अरिथमेटिकल चेक क्या होता है? ये जो हम हर क्वेश्चन में लगाते थे, सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस शुड बी इक्वल टू लास्ट रीडिंग माइनस फर्स्ट रीडिंग। क्लियर है? लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। क्लियर है? हाँ जी सर। ये तो मैंने आपको तभी पहले न्यूमेरिकल करा दिया था ताकि आपको पहले सारा पता लग जाए। ये न्यूमेरिकल्स को जो आप जैसे सॉल्व करते हो, ये उसमें से सारी चीजें आई हुई हैं कि सारी बीएस रीडिंग जोड़ दो और सारी एफएस रीडिंग जोड़ दो, उनको माइनस कर दो, जितना आएगा बराबर किसके होना चाहिए? लास्ट आरएल जो आपने निकाला होगा माइनस फर्स्ट आरएल जो गिवन रहेगा, उसके माइनस के बराबर होना चाहिए। ये लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो गई, तो ये होता है कॉलीमेशन मेथड। क्लियर है? क्लियर है ये? ठीक है। हाँ जी सर। इसके अंदर एक चीज मैंने आपको और बतानी है। स्टूडेंट देखो, प्रैक्टिकल चीज है, पता होनी चाहिए आपको। अब आप प्रैक्टिकल तो आप यहाँ नहीं परफॉर्म कर पाए, पर जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज है जो प्रैक्टिकल है, जो आपको फोटो देख के पता लगेगी। मुझे आपको फोटो दिखानी पड़ेगी एक। सबको स्क्रीन तो विजिबल है ना? जब हम यहाँ पर लेवलिंग परफॉर्म करते हैं ना स्टूडेंट्स, जब हम प्रैक्टिकली करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं? लेवल बुक्स बनाते हैं। जब लेवल बुक्स बनाई जाती हैं, तो वो देखो लेवल बुक कुछ इस तरह की होती है। आपने लेवल बुक देखी है? हाँ जी, सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ सबको जी स्क्रीन सर। दिख रही है? ठीक है। ये एक बच्चे की लेवल बुक थी, ये मैंने चेक करी हुई है। ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था उसने। तो ये हमने लेवलिंग करी थी। अभी आप इसकी डिटेल में ना जाओ, ये लेवलिंग की ही एक तरह की टाइप थी। तो आगे पढ़ाएंगे आपको सेमेस्टर 4 में ये किस तरह की लेवलिंग है। तो इसके अंदर देखो एक चीज, देखो मैंने आपको जो दिखानी है। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे स्टेशन पॉइंट है सारे। ये स्टेशन पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये इन्होंने अपनी तरफ से लिखे हैं। इसमें आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई भर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? स्टेशन पॉइंट में उसके बाद देखो, ये वाली रीडिंग्स है अभी फिलहाल आपके काम की, आपके सेमेस्टर के हिसाब से। बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग और ये फोर साइड रीडिंग। समझ गए? समझ गए? दिख रहा है सबको? जी सर। उसके बाद देखो ये है राइज। अगर राइज फॉल मेथड से करना है तो ये राइज का कॉलम है, ये फॉल का कॉलम है। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद ये हाँ जी सारे सर। रिड्यूस लेवल निकाले हुए। समझ गए? उसके बाद क्या है? ये रिमार्क्स है। यही आपको कराया मैंने लेवल बुक में, लेवल बुक का पेज यही कराया मैंने आपको, है ना? जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं लेवलिंग, तो हम क्या करते हैं? बाहर से लेवल बुक खरीद के ले आते हैं। सारी लेवल बुक ऐसे प्रिंटेड होती है, वो खाली होती है, हम उसके अंदर अपनी रीडिंग्स भरते हैं। क्लियर? ठीक है। अब देखो, जब ये काम किया गया, जब ये काम किया गया, मेरे को रिप्लाई करो, ये काम दिख रहा है सबको फोटो? हाँ जी सर, दिख रहा है। जब ये काम किया गया, देखो ए पॉइंट पे बैक साइड भरी गई, ली गई रीडिंग, वो हमने भर ली। ठीक है। उसके बाद सारे पॉइंटों पे इंटरमीडिएट ली, इंटरमीडिएट इंटर 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 इंटर, एंड तक इंटर पहुंच गई। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? हाँ जी सर। जब एंड में इंटरमीडिएट पहुंच गई, लेवल बुक का पेज तो खत्म हो गया। लेवल बुक का पेज खत्म हो गया ना, है ना? अब क्या करें? याद रखना, जब जब पेज हमने नेक्स्ट करना होता है, तब क्या करते हैं? अगर लास्ट रीडिंग एक पेज पे इंटरमीडिएट साइट है, मतलब इस पेज के ऊपर लास्ट रीडिंग जो हमारी, जितना हम भर सके, लास्ट रीडिंग कितनी कहाँ तक पूरी आ गई? इंटरमीडिएट तक। तो ये जो लास्ट रीडिंग होती है, ये इंटरमीडिएट में भी लिखी जाती है
और सेम रीडिंग 4 में भी लिखी जाती है जब पेज शिफ्ट करना है। समझ गए? ये 1.435 लिखा है, ये भी 1.435 है। क्लियर है? क्लियर है? सर जब ऐसा क्यों हमने लिखते हो? ये एक तरीका होता है स्टूडेंट लेवल, जब इसको अगर कंटिन्यूटी में लिखोगे तो आपके लेवल जो रिड्यूस लेवल्स है वो गलत कैलकुलेट हो जाएंगे। मैं बताता हूँ क्यों। देखो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे रिड्यूस लेवल कितना आ रहा है, 102.885, है ना? है ना? हाँ जी सर, हाँ जी जब सर। हमने पेज कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट पेज अब हमने कर चला दिया, तो पहले ये बात याद रखो, जो इंटरमीडिएट साइट है वही 4 में लिखी गई है, सेम टू सेम। समझ गए? अब जब इसका ओके अगला सर। पेज है, अगले पेज में यही रीडिंग 1.435 बैक साइड और इंटर में लिखी जाती है। मैं इसका अगला पेज दिखाता हूं आपको। ये जब हम पेज शिफ्ट करते हैं ना, प्रैक्टिकल चीजें हैं ये, जब पेज शिफ्ट किया जाता है तो ऐसे काम करते हैं। अब ये उसका अगला पेज है, तो देखो वही 1.435 उसी पॉइंट पे अगले पेज पे बैक में लिखी गई बैक और और इंटर में भी इंटरमीडिएट। लिखी गई। ठीक है जी? ये चीज आपने याद रखनी है। जब पेज शिफ्ट करना है इस तरीके से पेज शिफ्ट करना है, उसके बाद सारे वही पॉइंट जो भी आपकी रीडिंग है, ये इंटर 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 जितनी भी रीडिंग्स है, वैसे ही पेज हमेशा ऐसे शिफ्ट करना है कि जो रीडिंग हम हमारी लास्ट में, अगर किसी पेज पे हमारा काम खत्म हो गया और हमने अगले पेज पे काम कंटिन्यू करना है, तो जो हमारा पिछला पेज होता है उसकी जो लास्ट रीडिंग अगर हमारी इंटर पे आके खत्म हो रही है, तो हमने उस रीडिंग को इंटर में भी लिख देना है और 4 में भी लिख देना है, और अगले पेज पे वही रीडिंग बैक में लिखनी है और इंटर में लिखनी है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटों की सारी रीडिंग्स लिखनी है उसके नीचे। समझ गए? बट समझ गए? सर फिर इसका मतलब तो यही रहेगा ना, जब हम इंटर में भी लिखते हैं कि उसने इंस्ट्रूमेंट जो है अपना चेंज नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट ये वहीं पे ये रखा उसने। ये सिर्फ थ्योरी के लिए है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि जी देखो इस जी। पॉइंट पे L कितना आया, 102.885, इतना ही कुछ आया 885। मुझे। हाँ, तो ये जी है सर। LC3 पे RL कितना है, 102.885। तो पीछे देखो, पीछे भी LC3 ही होगा, उस पे देखता हूं मैं कितना सेम आना चाहिए। इसने सही किया होगा 100। हाँ ये देखो, LC3 पे लास्ट में इसी पॉइंट पे RL कितना है, बराबर पॉइंट 102। हाँ जी सर, सेम आ गया 885 ना? ही है। ये इसलिए जी किया सर। गया ताकि जब हम अगले पेज पे शिफ्ट करें, तो जिस पेज पे हमने पिछले पेज पे जहां पर हमने काम खत्म किया है, वही पेज, उसी काम से हम अगला पेज स्टार्ट कर सकें। समझ गए? जी सर। ये प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। तो ये लेवल बुक होती है, मैंने आपको दिखा भी दी, चलो अच्छी बात होगी, आपने देख लिया। ये लेवल बुक होती है। इसमें जब हम प्रैक्टिकली, अगर आपका ये कोरोना के कारण नहीं कर पा रहे, तो इसमें भरी जाती है सारी रीडिंग्स। ठीक है? ये भी MCPC वर्कशॉप बैक साइड में भरी गई है, ये मैंने भरवाई थी। ये एक टाइप की लेवलिंग है, आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है? आप जो भरते हो स्टेशन पॉइंट, बैक साइड, इंटरमीडिएट, फोर साइड, राइज, फॉल, RL और रिमार्क्स। क्लियर है? ये क्लियर है? ये जो चीज समझाई है मैंने? यस सर। चलो जी, बस ये मैंने आपको दिखाना था, क्योंकि अगर ये चीज मैं आपको इसमें से पढ़ाता, देखो ये जो बोल्ड करके लिखा है ना, ये देखो, ये दिख रहा है सबको? ये जो बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये जो बोल्ड करके लिखा दिख रहा है सबको? अगर मैं आपको इसमें से पढ़ाता तो आपको शायद नहीं समझ आता। अब देखो, पढ़ो क्या लिखा है ये। इफ ड्यूरिंग द एंटरिंग ऑफ रीडिंग इन लेवल बुक, जब हम लेवल बुक में रीडिंग भर रहे होते हैं, द पेज इज कंप्लीटेड, अगर हमारा पेज कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, एंड वी वांट टू शिफ्ट द रीडिंग टू नेक्स्ट पेज, अगर हम नेक्स्ट पेज पे रीडिंग शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, देन इफ द लास्ट रीडिंग इज इन इंटर साइट, अगर हमारी पिछले पेज पे लास्ट रीडिंग जो सी आई वो इंटर साइट में आई, तो हम क्या करते हैं, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन इंटर साइट, उसको इंटर में भी लिखते हैं और फोर साइड में भी लिखते हैं ऑफ दिस पेज, और अगले पेज की बैक साइड में भी लिखते हैं और इंटर साइड में भी लिखते हैं ऑफ नेक्स्ट पेज। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है? ये सर मतलब एक तरीके से निल करने का एक तरीका है कि उस पेज के एंड में जो हमारी रीडिंग है वो नेक्स्ट है, खत्म वही हो गई, उसको हाँ। निल करने का तरीका है, निल हाँ करने वही का। वही वही सेम इसका ये बैक और फोर लिखेंगे तो निल हो जाएगी वो। वही थ्रेटिकल चीज है ये, कि हमारे पास जी सर। हमारा थ्योरी में, हमारा मतलब कॉपी में हमने सही तरीके से लिख लिया, हमारी कोई गलती ना आए। अगर हम कंटिन्यूटी में लिख देंगे तो हमारे RL गलत हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये सिर्फ ये है कि हमने एक पेज पे पूरा काम कंप्लीट कर लिया, खत्म हो गया,
ये चीज इसका निचोड़ कह सकते हो। अगले पेज पे फिर लास्ट में अगर फिर फंस गए तो ऐसे ही करेंगे, उस पेज का काम उस पे खत्म हो गया। या कोशिश करो एक बड़ा सारा पेज ले लो, उस पे ही सारे खत्म कर दो, कोई शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कॉपी लेवल बुक का साइज तो आपको इतना ही होता है, शिफ्ट करना ही पड़ता है, तो उसके लिए आपको ये टेक्निक लगानी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ये मेथड जो सा था स्टूडेंट, ये मेथड जो सा था, ये था आपका कॉलीमेशन मेथड। ये मैंने आपको सारा समझा दिया है न्यूमेरिकल्स के थ्रू। नेक्स्ट आ गया राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड में वही चीज मैंने जैसे आपको बताई थी कि आगे वाली रीडिंग अगर बड़ी होती है तो फॉल में आती है, अगर आगे वाली रीडिंग छोटी होती है तो राइज में आती है। तो वही चीज सारी लिखी हुई है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी चेक लगता है। राइज एंड फॉल मेथड में क्या चेक होता है, समीशन बी एस माइनस समीशन एफ एस। अगर हम सारी बैक साइड जोड़ लें और सारी फोर साइड जोड़ लें, उसको माइनस कर लें, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, समीशन राइज माइनस समीशन फॉल। मतलब सारी राइज जोड़ लो, सारी फॉल जोड़ लो, उसको माइनस कर लो, तो वो जो आंसर आएगा वो ये सारे बराबर होने चाहिए। और बराबर लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। अगर हम लास्ट आरएल और कोर फर्स्ट आरएल को माइनस कर दें तो उनका भी जो सब्ट्रैक्शन जो माइनस आ रहा है वो भी बराबर होना चाहिए। ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। समीशन बी एस माइनस समीशन एफ एस शुड बी इक्वल टू सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल शुड बी इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। क्लियर है, क्लियर। ये होता है राइज एंड फॉल मेथड, हाँ जी वही सर। चीज है सर। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, ये देखो ये क्या लिखा है, पेज ऑफ द लेवल बुक। पेज ऑफ द लेवल बुक फॉर कॉलीमेशन और हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड। अब मैंने आपको लेवल बुक ही दिखा दी, तो ये लेवल बुक का पेज ऐसा होता है। ठीक है, इसमें पहला स्टेशन पॉइंट होता है, उसके बाद बैक साइड होती है, उसके बाद इंटरमीडिएट साइड होती है, उसके बाद फोर साइड होती है, उसके बाद अगर आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद रिड्यूस लेवल, उसके बाद रिमार्क्स। क्लियर। इसमें नीचे चेक लगा होता है, सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। अब अगर आपने राइज एंड फॉल मेथड से करना है तो लेवल बुक का पेज कैसा रहेगा, स्टेशन पॉइंट, बैक साइड, इंटरमीडिएट, फोर साइड, पहले चार खाने सेम होते हैं, फिर राइज का हो जाता है, फिर फॉल का हो जाता है, फिर उसके बाद आरएल होता है और उसके बाद एंड में रिमार्क्स होता है। ठीक है, ठीक है। ओके सर। तो इसके अंदर और क्या है ये देखो, अब इसमें भी चेक होता है